आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीपीसी, पे पर क्लिक। इसमें हम देखेंगे बेसिक ऑफ पीपीसी कि पीपीसी कहते किसे हैं, क्या होती है पीपीसी, इसकी कैंपेन्स कितनी टाइप की होती हैं, ठीक है, और उनको ऑन कैसे किया जाता है और कैसे शो होती हैं, कहाँ शो होती हैं, ठीक है। ये चीजें समझेंगे, हम बेसिक समझेंगे पीपीसी की। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर लूं जरा। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट। अच्छा, यहाँ मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ, ये। अच्छा, मैंने ये कीवर्ड लिखा, ये सामने देख। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक। ये अमेजोन किसको कह रहा है पे पर क्लिक? अपने एक सेलर को। जैसे ये सेलर है, ये पीपीसी चल रही है, स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड। तो एक कस्टमर, सॉरी, सेलर को अमेजोन कहता है कि पे पर क्लिक, कि आप पर क्लिक पे करो। क्यों पे करो? अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये ऊपर नजर आ रही है, टॉप पे स्पॉन्सर्ड एड चल रहे हैं, यानी पीपीसी चल रही है। इसकी एक्चुअल जगह जो ये स्पॉन्सर्ड वाले हैं, इनकी ये नहीं है, ठीक है। जैसे नीचे आ जाएं, ये एक्चुअल जगह है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक रैंक, और इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड रैंक। जिसके नीचे स्पॉन्सर्ड है उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड रैंक, और जिसके नीचे नहीं कुछ लिखा, ये है इसका ऑर्गेनिक रैंक। अब कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे ये एक ब्रांड है या ये एक ब्रांड है, ये दोनों ब्रांड, या एयर कंफर्ट, या ये जो इमा और ये मार्टिन के नाम से, ये ब्रांड्स ऑर्गेनिकली कहीं बहुत नीचे हों शायद। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे जाके, उनमें से कोई है यहाँ पे या नहीं। ये है मार्टिन, ये वाला ब्रांड, ठीक है। 43.99 में बेच रहे हैं। अब ये पेज के बिल्कुल मिड में है। अब मैं ऊपर जाता हूँ, कितनी नीचे है ये देखें आप। ये आ गया। ये एक ब्रांड है, ठीक है, मार्टिन। इसकी प्रोडक्ट जो है वो कहीं आपको नीचे नजर आ रही है, काफी नीचे करके। यहाँ पे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट नजर आ रही है, तो यहाँ तक नॉर्मली कोई सेलर नहीं जाता, ठीक है। सेलर एंड, सॉरी, बायर जो है वो एंड तक नहीं जाता, वो स्टार्टिंग में ही किसी से परचेज कर लेते हैं, टॉप 10 से, या मैक्सिमम नीचे आए तो 15वें 12वें 13वें नंबर पे। तो इतनी नीचे कोई भी नहीं आता, ठीक है। तो जब इतना नीचे कोई नहीं आता, तो जो सेलर है वो क्या करता है, वो अमेजोन को कहता है मेरी प्रोडक्ट को टॉप पे शो करो यहाँ स्पॉन्सर्ड के अंदर। तो अमेजोन कहता है ठीक है, आपको यहाँ शो कर देता हूँ, आप पे करो।
दोनों एड्स में प्राइस डिफरेंस है। दोनों एड्स मतलब 38.99, 38.99, ये भी स्पॉन्सर्ड है ये वाला, ठीक है। ये 43.99 की लिस्टिंग अलग है, 43.99 की लिस्टिंग अलग है 2 पैक की, ठीक है। और ये हाइब्रिड 2 पैक की 38.99 की अलग है। इसकी एक लिस्टिंग नीचे है जो मैंने यहाँ पे देखी और आपको दिखाई, ये 43.99 की है। ये दो लिस्टिंग है ना, दोनों अलग अलग लिस्टिंग की हुई है। एक वो कोई 43 में बेच रहा है, 39 में, 38 में बेच रहा है। तो जो लोग नीचे नजर आ रहे हैं उनको अपने आप को टॉप पे शो करने के लिए अमेजोन कहता है मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड के पैसे दो, मैं आपको टॉप पे शो कर देता हूँ, ठीक है। अब जो सेलर है, ये जो यहाँ एडम नजर आ रहा है, मार्टिन है, ये इमा है, जो भी इन्होंने कुछ पे किया। एक सेलर कहता है कि मैं डेली का एक मेरे पास बजट है $50 का या $100 का या £100 का। तो अमेजोन को कहता है मैं रोजाना के £100 देता हूँ स्पॉन्सर्ड ऐड के लिए, मेरी प्रोडक्ट को चलाओ। तो ये जो £100 है ये तो है बजट। अमेजोन कहता है ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को टॉप पे शो करता हूँ। टॉप पे नहीं मतलब आपने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाना है, ठीक है, £50 का बजट है। अब अमेजोन कहता है £50 जो है ये कंज्यूम कैसे होगा, एक क्लिक के ऊपर 50 जाने चाहिए या एक क्लिक के ऊपर एक चार्ज किया जाए आपको, क्योंकि ये पे पर क्लिक है। तो मैं कहता हूं कि जी £50 का बजट है और पर क्लिक मैं देता हूं आपको £1। तो 50 क्लिक पे मेरा बजट आउट हो जाएगा। ये जो £1 मैं कह रहा हूँ इसको कहते हैं बिड। जो स्पॉन्सर्ड ऐड चलते हैं वो यहाँ, जो बिड है ना, जितनी ज्यादा बिड लगाई जाती है आपका स्पॉन्सर्ड रैंक उतना ही ऊपर होता है। मसलन ये एक सेलर है, मैं अज्यूम, मेरे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता होता कि इसने बिड कितनी लगाई होगी, लेकिन अगर इसने £1 बिड ऑफर किया अमेजोन को तो इसने उससे कम लगाई होगी, ठीक है, मे बी 0.90 लगाई हो। अगर इसने 0.90 लगाई है तो इसने इससे कम लगाई है इसलिए इससे नीचे है, इससे कम इसने लगाई तो ये इससे नीचे। जिन्होंने इससे कम बिड ऑफर किया अमेजोन को, अमेजोन उसको इनसे भी नीचे शो करेगा, ये स्पॉन्सर्ड रैंक है इनके ऊपर। जो इनसे कम बिड वाले होंगे वो इनसे भी नीचे यहाँ, फिर इनसे जो कम होंगे वो यहाँ। इस तरह जितनी ज्यादा बिड लगती है उतनी प्रोडक्ट आपकी टॉप पे नजर आती है। तो अमेजोन पूरे पेज के ऊपर ये इस तरीके से आपको जो है पीपीसी को शो करता है। अच्छा, जो इनसे कम लगाएंगे मजीद वो सेकंड पेज के टॉप पे शो होंगे, फिर उनसे कम वाले पेज के मिड में, ये तरतीब होती है। अच्छा, ये पीपीसी जो है ये चलाई कैसे जाती है, इसके लिए आप सेलर सेंट्रल में जाते हैं। अब हम देखते हैं ये कैंपेन कितनी टाइप्स की होती हैं और कैसे ऑन की जाती हैं। अब ये सेलर सेंट्रल आ गया, ठीक है। अब यहाँ मेन्यू है, 3 लाइंस लेफ्ट साइड पे टॉप पे। यहाँ पे आप देखें ये प्रमोशन है, एड्स हैं, ठीक है। एडवर्टाइज करनी है आपने प्रोडक्ट तो ये है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसके अंदर ये कैंपेन मैनेजर, इसमें जाएंगे प्रमोशन यानी एडवर्टाइजिंग, और इसके अंदर कैंपेन मैनेजर। ये जो हम चलाते हैं पीपीसी इसको कैंपेन का नाम देते हैं। तो कैंपेन मैनेजर जहाँ कैंपेन्स मैनेज की जाती हैं, इसको क्लिक करेंगे। अब मैं बेसिकली क्या करने जा रहा हूँ, मैं कैंपेन ऑन करने जा रहा हूँ। नई कैंपेन बनाने के लिए क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आ जाते हैं सामने, ये इंटरफेस आएगा। जब भी आप पीपीसी की कोई कैंपेन ऑन करने जाते हैं आपके सामने इस तरह से आएगा। अब ये 3 तरह के आपके पास ऑप्शन सामने, 3 आगे। एक है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है इसके अंदर जितनी भी कैंपेन्स है, हमारा मैक्सिमम काम इसके अंदर है, ठीक है, बहुत 90% कह लें यार।
90+ कह लें। अब ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, यहाँ जो भी आप कैंपेन ऑन करेंगे वो नजर कहाँ आएंगी? एक बायर को नजर आएंगी यहाँ पे। ये टॉप स्पॉट है 4 यहाँ पे। उसके बाद ये वाली, ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर ऑन की गई। फिर इसके नीचे इस तरह ये तरतीब कौन सी है, जितनी भीड़ लगाई हुई है, तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आती है। और इसके अलावा कोई भी आप सेलर ओपन कर लें, लेट्स से ये है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसके नीचे यहाँ पे ये ये स्पॉन्सर्ड आइटम है, ठीक है। तो ये जो नजर आ रही है स्पॉन्सर्ड आइटम, ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के थ्रू ऑन की गई प्रोडक्ट, यहाँ पे भी नजर आती है किसी एक सेलर के नीचे भी। अच्छा, सेकंड नंबर पे ऑप्शन है आपके पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। इसमें जो कैंपेन आप ऑन करेंगे वो आपको नजर आएगी बिल्कुल पेज के टॉप पे, ये सबसे ऊपर पे स्लम्बर डाउन जैसे लिखा हुआ है ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। ये तीनों आर्टिकल्स इसके स्लम्बर डाउन के हैं। तो और ये कोने पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, Amazon स्पॉन्सर्ड ब्रांड में ये टॉप की जगह देता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी ऑप्शन है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। यहाँ जो कैंपेन ऑन की जाती है वो कहाँ नजर आती है? वो यहाँ नजर आती है। ये जैसे आपने कोई सेलर को ओपन किया, उसको जब आप ये ओपन करते हैं तो ये जो नजर आ रही है आपको, ये वाली जगह बाय नाउ या ऐड टू बास्केट के ऑप्शन के नीचे ये जो एडम होम नजर, ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है। क्या ये नजर आ रही है? ये भी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट पे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में कैंपेन ऑन करनी है हमने, ज्यादातर इसी में ऑन करते हैं। तो ये इस पे मैं अगर कैंपेन ऑन करने जाता हूँ तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने समझना है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में मेन टाइप्स जो हैं कैंपेन की वो कितनी है और क्या है, ठीक है। यहाँ पे पीपीसी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो कैंपेन्स हैं उनमें दो तरह की कैंपेन, मेजर जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक है ऑटोमेटिक कैंपेन, ऑटोमेटिक पीपीसी ऑटो कैंपेन। एक है मैनुअल कैंपेन। ऑटो पीपीसी क्या होती है, ऑटो कैंपेन क्या होती है कि उसमें आप प्रोडक्ट की जो कंटेंट होता है, यानी आपकी प्रोडक्ट है उसका लिस्टिंग कंटेंट है, उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आपने यूज किए होते हैं, उसकी बेस पे या आपकी जो सब कैटेगरी है उसकी बेस पे अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को खुद ही चलाता रहता है, खुद ही शो करता रहता है, कभी किसी कीवर्ड पे, कभी किसी कीवर्ड पे, ठीक है, कभी किसी सेलर के नीचे जो मैंने आपको दिखाई। तो ऑटो कैंपेन में बेसिकली आप जस्ट कैंपेन ऑन करते हैं, उसके बाद अमेजोन खुद ही स्पॉन्सर्ड ऐड चलाना शुरू कर देता है अपनी मर्जी से। इसको कहते हैं ऑटो कैंपेन। इसके लिए आपने जस्ट कैंपेन ऑन करनी होती है। सेकंड है मैनुअल कैंपेन। मैनुअल कैंपेन वो होती है जिसमें आप अपनी मर्जी से खुद से देते हैं अमेजोन को कुछ कीवर्ड्स कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए, इसके अलावा कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसी कैंपेन को कहते हैं मैनुअल कैंपेन, जिसके अंदर आप खुद से कीवर्ड्स दें। अच्छा, अब हम सबसे पहले ऑन करेंगे ऑटो कैंपेन। अभी मैं आपको ऑटो कैंपेन ऑन करके दिखाता हूँ। जब आप क्रिएट कैंपेन में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये सामने ये इंटरफेस आ जाता है। सबसे ऊपर है ऐड ग्रुप सेटिंग, ऐड ग्रुप नेम। इस ऐड ग्रुप नेम को अगर बिल्कुल ऐसे ही आप रहने दें तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लाजिम नहीं है कि इसका नाम खुद रखें आप, लेकिन आप अपनी मर्जी से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी ऑटो कैंपेन बनाने जा रहा हूँ तो मैं पहले प्रोडक्ट नेम लिखता हूँ, पिलोस ऑटो कैंपेन, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी के लिए।
अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए प्रोडक्ट। यहाँ वो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप पीपीसी चलाना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड एड में उसको शो करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी देख लें, जैसे ये पिलोज है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कैंपेन ऑन कर सॉरी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे आ जाए, प्रोडक्ट सिलेक्शन ये होगी। उसके बाद नीचे आए तो ये है टारगेटिंग। टारगेटिंग में दो तरह की कैंपेन, ऑटो कैंपेन और मैनुअल, ये मैंने अभी आपको बताई। इस वक्त हम ऑटोमेटिक कैंपेन जो है, ऑटो टारगेटिंग वो करने जा रहे हैं। ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑटोमेटिक टारगेटिंग में बिड्स आ गई। सेट डिफॉल्ट बिड, बिड जो आ रही है वही सेलेक्ट करनी है, 0.67 या चेंज करनी है। हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, मसलन 0.67 मैं इसको 1 कर देता हूँ, या 0.30 भी कर सकता हूँ। अब ये जो बिड है ये 1 मैंने कर दी, इसका मतलब है कि मैं अमेज़न को कह रहा हूँ कि मैंने बिड 1 लगाई है, यानी हर क्लिक के ऊपर मुझसे 1 चार्ज करो, 1 पाउंड। ये बिड का मतलब है। अच्छा, ये नीचे लिखा आ रहा है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। ऑटो कैंपेन के अंदर 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सेट बिड्स बाय ग्रुप। अगर आपने ये सेट डिफॉल्ट बिड रखा तो ये सारे ग्रुप्स के ऊपर या पूरी यानी कैंपेन कह लें, एक ही बिड होगी जो ये लगाई होगी आपने वहां। अगर आप ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो 4 ग्रुप है, चारों में आप अलग अलग बिड लगा सकते हैं। क्लोज मैच, लूज मैच, ये सुपर रेलिवेंट होते हैं आपके ग्रुप्स, आपके कंटेंट के नजदीक नजदीक वाली प्रोडक्ट, सेम कीवर्ड्स उनके ऊपर शो करते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट का ग्रुप जो है, इसमें आपके जो अल्टरनेटिव होते हैं, यानी आपके कंपेटिटर्स जो होते हैं, उनकी प्रोडक्ट के नीचे शो करते हैं आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न। कॉम्प्लीमेंट्री में भी इस तरह थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं। तो आप चारों को इकट्ठा भी चला सकते हैं, 2 को चला के 2 को बंद भी कर सकते हैं, हर एक की बिड अलग लगा सकते हैं। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन-सा ग्रुप कब चलाना चाहिए। तो अब मैं सेट डिफ़ॉल्ट बिड कर देता हूँ और 1 पाउंड मैंने इसकी बिड लगा दी। नीचे आ जाते हैं। ये है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, इसका मतलब ऑप्शनल है, ये लाज़िम नहीं है कि आप फौरी डालें। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब है कि ऑटो कैंपेन अगर आपने ऑन की है, तो अमेज़न तो आपके रेलेवेंट, सेमी रेलेवेंट, इर्रेलेवेंट बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को दिखा रहा होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, आपने लिस्ट बनाई है या आप जानते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट से मिलते-जुलते कीवर्ड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, लेकिन उन पे हमें रिज़ल्ट आने के चांस नहीं है, तो आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मिसाल के तौर पे पिल्लो केसेस। ये मैंने रिसर्च की और मैंने देखा पिल्लो केसेस कीवर्ड पे हमारी प्रोडक्ट ऑटो के थ्रू नज़र आएगी, क्योंकि पिल्लो का कीवर्ड हमारे टाइटल बुलेट पॉइंट्स में है, लेकिन केसेस हमारी प्रोडक्ट ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ पिल्लो केसेस जो बंदा टाइप करे, ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ, तो इस बंदे को प्रोडक्ट हमारी नज़र ही ना आए, क्योंकि ये कीवर्ड रेलेवेंट नहीं है। तो जब इस पे नज़र आएगी लोग क्लिक करेंगे लेकिन बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी ऑप्शनल है, अभी इसका कोई डाटा आपके पास नहीं होता तो इसको आप खाली छोड़ दें। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ऐसे ऐसे नंबर जिनके नीचे आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होनी चाहिए, जिनसे आपको पता है कि ये इर्रेलेवेंट है। तो इनके ऊपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी अगेन ऑप्शनल है, तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, ये चीज़ आ गई। डायनामिक बिड डाउन ओनली, सॉरी ये डाउन ओनली, ये अप एंड डाउन और ये फिक्स बिड। अप एंड डाउन का क्या मतलब है? जैसे 1 पाउंड मैंने बिड लगाई है, तो हम अमेज़न को अलाउ करते हैं कि आप हमारी 1 पाउंड की बिड बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। हम कहते हैं कि जिस वक़्त हमारी प्रोडक्ट के कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हों, यानी सेल के, उस वक़्त हम कहते हैं हमारी जो प्रोडक्ट की जो भी हमने 1 पाउंड बिड लगाई है, अगर इससे ऊपर बनती है बिड, ऊपर शो करने के लिए, तो आप खुद ब खुद बिड बढ़ा दो और हमारी प्रोडक्ट को टॉप पे शो करो। आपका मतलब ये हो गया। एंड डाउन का मतलब ये है कि आपके कन्वर्जन के चांसेस नहीं है, तो हमारी प्रोडक्ट की जो अभी जगह बनती है, उससे भी नीचे कहीं अमेज़न शो करेगा
ठीक है। और अगर वहां कोई स्क्रॉल करके चला जाए और आपकी प्रोडक्ट को क्लिक कर दे, तो फिर उसको जो बिड से आप कम लगाएंगे, अमेज़न ने सॉरी जो आपने बिड लगाई होगी अमेज़न उससे कम काटेगा आपको, ठीक है? आप 1 पाउंड ऑफर कर रहे हैं तो मे बी आपसे 0.90, 0.85 या 80 कर लें। और डाउन ओनली का क्या मतलब है? डाउन ओनली में मतलब है कि जब कन्वर्जन के चांसेस हैं, तो उस वक़्त जब कन्वर्जन के चांसेस नहीं है, तो हमारी प्रोडक्ट को कहीं नीचे दिखाओ और हमारे पैसे कम काटो। लेकिन जब कन्वर्जन के चांसेस हों, तो हम उसे अलाउ नहीं करते कि हमारी जो बिड लगी है उससे ऊपर काटो या ऊपर शो करो। जितनी बिड लगी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हमें कन्वर्जन के टाइम पे शो करो और 1 पाउंड बिड काट लो। जब चांसेस ना हो सेल के, फिर बेशक 0.90 काटो, 0.80 काटो और नीचे शो कर दो। थर्ड वन इज़ फिक्स्ड बिड। फिक्स्ड बिड का मतलब है जहाँ हमारी पोज़ीशन बनती है, दिन हो, रात हो, कन्वर्जन के चांसेस हों या ना हो, हमारी प्रोडक्ट को वहाँ ही शो करो और जो बिड हमने लगाई है सिर्फ वही काटो, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ पे रिकमेंडेड है डायनामिक बिड, डाउन ओनली, ठीक है? उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ये कैंपेन नेम, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एड ग्रुप नेम बताया था, एग्ज़ैक्टली वो यहाँ से कॉपी करके नीचे लगा दें। एड नेम जो है सॉरी कैंपेन नेम जो है वो किस तरह लिखी जाती है, ये मैं बता देता हूँ, सॉरी। सबसे पहले कैंपेन का नाम रखते वक़्त प्रोडक्ट का नाम लिखें, उसके बाद उसकी ऑटो या मैनुअल क्या है, उसकी कैंपेन बताएँ क्या चीज़ है, ठीक है? और आगे डेट डालना चाहें तो डाल दें। प्रोडक्ट का नाम लाज़मी लिखें और आगे उसकी टाइप लिखें कैंपेन की। अच्छा उसके बाद नीचे पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ना भी अगर बनाएँ कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता है जैसे आप ये फ़ोल्डर नुमा है कि आपकी एक प्रोडक्ट है, उसकी पोर्टफोलियो आपने अलग बना लिया, दूसरी प्रोडक्ट है उसका अलग बना लिया, या एक की बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड के ऊपर, तो वो जो अच्छी परफ़ॉर्मेंस वाले हैं उनका पोर्टफोलियो अलग बना लिया, खराब का अलग बना लिया, ताकि आपकी सेपरेशन हो और आपको समझ आती जाए। ये पोर्टफोलियो आपकी अपनी मर्ज़ी के लिए ना भी बनाना चाहें, कोई इश्यू नहीं। स्टार्ट डेट और एंड डेट स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, एंड डेट आपने खाली छोड़ देनी है, ठीक है जी? यहाँ पे आप अपना डेली का बजट लगा देंगे, लेट्स से 50। ये 50 का जो बजट लगाया है, ये एक-एक क्लिक पे आपको 1 पाउंड चार्ज हो रहा है। तो जब 50 क्लिक पड़ेंगे तो आपका 50 पाउंड का बजट खत्म हो जाएगा। जब 50 पाउंड जब आपका बजट खत्म हो जाएगा तो अगले 24 रात को 12 बजे के बाद नया बजट स्टार्ट होगा। तो अगर आप फ़र्ज़ करें आज लॉन्च करते हैं सुबह 9 बजे और आपको क्लिक पड़ जाते हैं 50 1 ही घंटे में या 2 घंटे में, तो बाकी 22 घंटे आपकी आउट ऑफ बजट रहेगी कैंपेन। जब तक आप उस बजट को बढ़ाएँगे नहीं, तब तक आपकी जो कैंपेन है, प्रोडक्ट है, वो शो नहीं होगी। तो यहाँ से फिर इसको लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करें या यहाँ से, तो ये आपकी ऑटो कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ पिल्लोज़। पिल्लोज़ मैनुअल एग्जैक्ट, पिल्लोज़ हमारी प्रोडक्ट का नाम है, मैनुअल उसकी टाइप है, एग्जैक्ट मैच भी आ गया, मैच टाइप है, ठीक है? इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं मैनुअल एग्जैक्ट क्या है। ये एक नई कैंपेन बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर उसी तरह। डाउनलोड आप अपना आपने सेलेक्ट की, प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद नीचे आएँगे यहाँ पे टारगेटिंग में आके ऑटो या मैनुअल। पहले आपने ऑटो कैंपेन बनाई थी, अब मैनुअल पे क्लिक करें। जैसे ही आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे, जी हर एक के ऊपर 1 पाउंड चार्ज होगा। कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आपको 1.5 या 2.5 पाउंड भी चार्ज होता है। बहुत महँगा नहीं है ये। तो आप यहाँ से अब करेंगे हम मैनुअल टारगेटिंग। जैसे ही मैं मैनुअल पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने 2 तरह की ऑप्शन आ जाएँगी। मैनुअल के अंदर आपको क्या चाहिए, 2 तरह की टाइप है। एक कीवर्ड टारगेटिंग, यानी अमेज़न आपसे पूछता है आप कीवर्ड टारगेटिंग करोगे या प्रोडक्ट? यानी कि आप मुझे कुछ कीवर्ड दो जिनके ऊपर आपको शो करूँ,
या आप मुझे कुछ ऐसे ऐसे नंबर दो जिनकी प्रोडक्ट के नीचे शो करो। मैं कहता हूँ जी कीवर्ड टारगेटिंग पहले करनी है। कीवर्ड टारगेटिंग का सिलेक्ट करने के बाद नीचे आए, ये आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कीवर्ड्स की। मैं यहाँ सजेस्टेड पे या अपलोड फाइल पे कहीं क्लिक नहीं करता, मैं इंटर लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं वो कीवर्ड डाल दूंगा तो मैंने हीलियम 10 से सुपर रेलिवेंट जो है वो निकाले होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिलोज पैक ऑफ 2 या पिलोज 2 पैक। ये दो कीवर्ड निकाल लिए मैंने, इनके ऊपर चलानी। अब ऊपर है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। मैंने स्टार्टिंग में एग्जैक्ट मैच रखा था नाम इसका। ठीक है, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है पिल्लोस मैनुअल एग्जैक्ट। तो मैं यहाँ ब्रॉड को खत्म और फ्रेज को खत्म करूंगा, जस्ट एग्जैक्ट रहने दूंगा। ये पिल्लोस की कैंपेन बन गई मैनुअल में एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच क्या होता है बेसिकली, फ्रेज और ब्रॉड क्या होता है। एक प्रोडक्ट है, उसका नाम मैं आपको यहाँ लिख के समझाता हूँ। अच्छा जी, एक कीवर्ड है पिलोस 2 पैक। अच्छा, यहाँ पे इसका मैच टाइप क्या है, एग्जैक्ट। इसका क्या है, फ्रेज। अच्छा, पिल्लोस 2 पैक एक कीवर्ड है। अगर हमने एग्जैक्ट मैच टारगेट किया तो इसका क्या मतलब है कि जो कस्टमर एग्जैक्टली यही कीवर्ड पिल्लोस 2 पैक टाइप करे तो उसको प्रोडक्ट हमारी स्पॉन्सर्ड एड में नजर आएगी। ठीक है, इसको नजर आएगी। या फिर पिल्लो 2 पैक कोई लिख दे उसको भी नजर आएगी। पिल्लोज और पिल्लो सिंगुलर प्लूरल को अमेज़न सेम काउंट कर, ये आ गए। लेकिन अगर कोई बंदा आके लिखे बेड पिल्लोज 2 पैक या कुछ लिख दे पिल्लोज 4 पैक, इनको हमारी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी, एग्जैक्ट मैच का मतलब है एग्जैक्ट मैच उसी तरह टाइप किया हो। और पिल्लोज या पिल्लो सिंगुलर प्लूरल को जो है amazon सेम कंसीडर करता है। तो बेड पिलोज 2 पैक एग्जैक्ट नहीं है, चेंज है। पिलोज 4 पैक चेंज है, तो इसको नजर नहीं आएगी। अब आ जाते हैं पिलोज 2 पैक फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का मतलब है कि जो आपने टारगेट किया कीवर्ड, फर्ज करें एक बंदा आया, उसने आगे लिखा बेड पिलोज 2 पैक, तो हमारी प्रोडक्ट इसको नजर आएगी। क्यों आएगी, पिल्लोज 2 पैक का जो फ्रेज है उसकी तरतीब उसी तरह है, उसके पीछे एक वर्ड लग गया बेड। बेड या पिल्लोज 2 पैक होटल क्वालिटी, अगर ऐसा हो तो भी उसके उसको फ्रेज मैच में प्रोडक्ट नजर आएगी। फ्रेज यानी कीवर्ड जो हमने टारगेट किया है, अगर वो फ्रेज के अंदर है तो उस कीवर्ड के आगे या पीछे कोई सा भी वर्ड लगा के जब कस्टमर सर्च करेगा हमारी प्रोडक्ट उसको नजर आएगी। लेकिन अगर कोई बंदा आके लिख दे पिल्लोज पैक ऑफ, फिर हमारी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी क्योंकि इसका फ्रेज टूट गया, तरतीब खराब होगी। ये कहते हैं फ्रेज मैच को। और ब्रॉड मैच का क्या मतलब है कि आपका टारगेटेड कीवर्ड पिलोस टू पैक है, जैसे ये बायर की जो कोई सी भी सर्च टर्म है उसके अंदर मौजूद होना चाहिए पिलोस टू पैक। यानी अगर कोई लिखता है बेड पिल्लोज 2 पैक तो भी नजर आएगा,
बेड पिलोज पैक ऑफ 2, उसको भी नजर आएगी प्रोडक्ट हमारी, ठीक है। 2 पैक पिल्लोज होटल क्वालिटी, आपका टारगेटेड कीवर्ड यानी 2 भी अंदर है, पिल्लोज भी है, पैक भी है उस सर्च टर्म में, तो फिर आपकी प्रोडक्ट कहीं भी नजर आ सकती है, कोई इश्यू नहीं। ब्रॉड बैच का मतलब है टारगेटेड कीवर्ड कस्टमर सर्च टर्म के अंदर होना चाहिए, उसके अलावा चाहे वो 5 लफ्ज लिखे, पूरा पैराग्राफ लिख दे, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी, इसको कहते हैं ब्रॉड मैच। अब यहां मैं एग्जैक्ट मैच को चूज कर रहा हूं, अगर मैं फ्रेज चलाना चाहता हूं तो मैं यहां से कर लूंगा, इसको बंद कर दूंगा, और अगर मैं दोनों को चलाना चाहता हूं तो दोनों को एक्टिव रखूंगा, ठीक है। अब पिल्लोस 2 पैक और पिल्लोस पैक ऑफ 2, इनको एग्जैक्ट मैच मैंने टारगेट किया, ऐड कीवर्ड पे क्लिक कर दिया, ये अब आपके सामने आ गए। अब यहाँ पे पहले जो कैंपेन देखी थी वहां पूरी कैंपेन का बजट बढ़ जाता था, बिड बढ़ जाती, लेकिन अब यहाँ पे ऑटो मैनुअल कैंपेन में आप कीवर्ड लेवल पे अपनी बिड लगा सकते हैं। जैसे पिल्लोस पैक ऑफ 2 है, इसकी 0.76 है, इसको मैं कम या ज्यादा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ 0.86 कर दें। ये जो नीचे 1 है, 1.10, इसको मैं कहता हूँ जस्ट 1 कर दें, आपकी अपनी मर्जी। ब्रॉड सही नहीं हुआ, हर एक प्रोडक्ट का यानी कैंपेन का अपना रिजल्ट है, ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे आगे चल के। जब आपने ये बिड लगा दी, उसके बाद अगली ऑप्शन क्या है, नेगेटिव, ये ऑप्शनल है। ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आ गई, बिल्कुल तीनों में से रिकमेंडेड है डाउन ओनली, पहले भी जो लगाई उसमें डाउन ओनली रिकमेंडेड है, डाउन ओनली ये सिलेक्ट की। उसके बाद नीचे ये ऑटो कैंपेन है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये चीज। इसके लिए आपको कीवर्ड चाहिए जिनको आपने टारगेट करना है, जब आप ये कैंपेन बनाने जा रहे हो, हीलियम 10 से सुपर रेलेवेंट कीवर्ड निकाल रहे हो आप। उसके बाद ये मैनुअल एग्जैक्ट के बाद ये पोर्टफोलियो और ये डेट, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर, नीचे उसका बजट दिया और इसको लॉन्च कर दिया। ये आपकी ऑटो कैंपेन के बाद मैनुअल कैंपेन, कीवर्ड टारगेटिंग। मैनुअल कैंपेन में दो तरह की थी आगे, एक कीवर्ड टारगेटिंग, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये वाले। तो कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब है जो कीवर्ड दिए उसके जो टाइप करे बंदा, उसको हमारी प्रोडक्ट नजर आए, तो ये कीवर्ड टारगेटिंग थी। अब मैनुअल के अंदर आगे मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, पिलो मैनुअल कैटेगरी टारगेटिंग, ठीक है, मैनुअल कैटेगरी टारगेटिंग, बल्कि कैटेगरी नहीं, सॉरी, इसको पहले हम लिखते हैं मैनुअल एसएन टारगेटिंग। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको अच्छे अच्छे एसेंस चाहिए जिनके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट शो करनी है, और जिनके नीचे सॉरी शो करनी है। कौन से एसेन होने चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ओपन करता हूँ, एक यहाँ पे मुझे कॉस्टली एक प्रोडक्ट नजर आई थी, जैसे ये मार्टिन, मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक बायर आता है, वो इसको क्लिक करता है, वो देखता है इसके 244 रिव्यू हैं, 3899 में बेच रहा है, क्या बेच रहा है, 2 पैक पिलोस। तो एक नेचुरल बायर जो है वो क्या करता है कि सबसे पहले इसके रिव्यूज पढ़ने के लिए नीचे जाता है। अब वो जाएगा यहाँ पे तो उसको स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आएंगे, ये वाले, ये। तो इसके अंदर वो देखता है कि मैं ये जिसको क्लिक किया था ये 38 पॉइंट समथिंग का बेच रहा है, नीचे वो आके देखता है कि एक ब्रांड है वही 28.9 में बेच रहा है। और उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो स्पॉन्सर्ड में ये है, ये 33 में है, वो 38 में बेच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है सस्ती नीचे बिक रही है, इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, मतलब कि 244 रिव्यूज कम है, ये सस्ती बिक रही है और पैक ऑफ 2 बेच रहा है।
तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग के नीचे वाली प्रोडक्ट को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? तो इससे सेल मिलती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जो एसिड्स हैं जिनकी प्राइस हमसे ज्यादा हो, ठीक है, उनको हम ढूंढते हैं। एसिन को, जैसे ये एसिन है, ये अब महंगा बिक रहा है 3899 का, नीचे एक 28 में बेच रहा है, तो नॉर्मली तो बायर शिफ्ट हो जाएगा ना कि यार वही चीज मुझे 6-8 पाउंड या 10 पाउंड सस्ती मिल रही। तो हम इसी एसिन को पिक करके आगे चलते हैं कि ये वाला एसिन है, ये महंगा है हमारी प्रोडक्ट से, इसका एसिन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इनके नीचे अपनी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए क्योंकि ये महंगा है, हमारा सस्ता होगा। तो अब आके यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, ये मैनुअल टारगेटिंग और ये प्रोडक्ट टारगेटिंग, इसको क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्लिक किया तो नीचे आ गया कैटेगरी या इंडिविजुअल। क्या आप पूरी की पूरी कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं जिसके नीचे नजर आए, या इंडिविजुअल? मैं कहता हूँ इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्लिक किया तो नीचे ये एग्जैक्ट है, ये एक्सपेंडेड। एग्जैक्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ उसके नीचे नजर आए। एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेड का मतलब है कि इससे रिलेटेड जितने एसेंस हैं उनके नीचे भी शो करे अमेज़न। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में जाता हूँ मैं, ये एग्जैक्ट है, ठीक है, और एक्सपेंडेड को खत्म करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तो इंडिविजुअल में कौन सी प्रोडक्ट चाहिए जो आपने ऑलरेडी सर्च करनी है, जो आपसे महंगा बेच रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे इंटर लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ एसिन डाल देता हूँ, जिस ये इसके नीचे प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, ये टारगेट होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए, नेगेटिव टारगेटिंग ऑप्शनल है, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी ये डाउन ओनली ही रिकमेंडेड है, रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पिलोज मैनुअल एग्डेक्ट, कैंपेन नेम आ गया तो मैनुअल में यहाँ लिख दें एसिन टारगेटिंग, ठीक है। उसके बाद वही स्टार्ट डेट, एंड डेट और बजट लगाया और इसको यहाँ से लॉन्च कर दिया। तो ये आपकी कैंपेन कौन सी बन गई? मैनुअल में कीवर्ड टारगेटिंग। जस्ट एक मिनट दे दें प्लीज। ये हमारी मैनुअल टारगेटिंग होगी, कीवर्ड टारगेटिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये जो प्रोडक्ट आप ऑन करेंगे एसेंस के नीचे नजर आएंगी, एसेंट टारगेटिंग है। इंडिविजुअली आपने कुछ एसेंस पिक किए हैं। अब आ जाते हैं, इसके अंदर एक टाइप और है, जैसे अभी मैंने मैनुअल के अंदर एसेंट टारगेटिंग लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैनुअल कैटेगरी टारगेटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन बिल्कुल इसी तरह होगी, सेम प्रोसीजर है। यहाँ ये मैनुअल टारगेटिंग है। मैनुअल इसलिए कि इसमें आपने जो कैटेगरी देनी है वो खुद देनी है, तो इसलिए मैनुअल है। अब नीचे पहले हमने टारगेटिंग कर लिया, फिर हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग यानी चंद अच्छे एसेंस ले लिए जो हमसे महंगा बेच रहे हैं, तो उनको टारगेट कर लिया।
लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग जब हम क्लिक करते हैं उसके नीचे दो ऑप्शन है, एक कैटेगरी की, एक इंडिविजुअल की। पहले हमने इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया था जिसमें खुद ही एसेंस दिए थे। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। कैटेगरी पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये जो चीज आ रही है वो है जो मैं ऊपर प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट कर चुका हूँ एडवर्टाइज करने के लिए, प्रमोशन के लिए। उसकी जो सब कैटेगरी है वो यहाँ नजर आ रही है, स्टैंडर्ड पिलोस। यहाँ से मैं इसको ऐड करूं तो पूरी कैटेगरी टारगेट हो जाएगी, लेकिन मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। मैं ये रिफाइन जो है ना, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। रिफाइन पे क्लिक करके तो यहाँ फिल्टर लगा लूंगा। जब मैंने एसएन टारगेट पहले किए और मैंने एक देखा 3899 का है तो उसको टारगेट किया। हमारी प्रोडक्ट फर्ज करे 38 की बजाय 25 की है, 20 की है, 18 की है तो सस्ती है, या हम सस्ती 18 की बेचते हैं, हमारे कंपेटिटर जो है वो 22-23 की बेच रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसे एसएन उठा लिए जो 22-23 के हैं। उनके नीचे हमारी प्रोडक्ट नजर आई सस्ती तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर जो हमारे कंपेटिटर हैं वो 23 को एकदम से गिरा के 18 कर देते हैं, हम 19 का बेच रहे हैं, तो वही कैंपेन परफॉर्म जो है हल्का करने लग जाएगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि अब ऊपर बंदा सस्ता होगा, नीचे हमारी प्रोडक्ट नजर आ रही होगी वो महंगी नजर आ रही होगी। उसके लिए ये रिफाइन कैटेगरी टारगेटिंग है, इसका नाम भी लिखे रिफाइन कैटेगरी। यहाँ पे क्या है, प्राइस रेंज आपने खुद दे देनी है। आप बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट को फर्ज करें 18 पाउंड में, तो मैं यहाँ प्राइस रेंज लिख देता हूँ मिनिमम 19। ठीक है, कि हर उस प्रोडक्ट को टारगेट करो जो कम से कम प्राइस 19 वाली हो, इससे नीचे वालों को नहीं। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट 18 की है, 19 करेंगे इसका मतलब है सब जितनी भी हमसे महंगी प्राइस पे बेच रहे हैं उनके नीचे हमारी प्रोडक्ट शो करे। ठीक है, नीचे आगे रिव्यू स्टार रेटिंग 5 स्टार। सब मैं कहता हूँ मेरी स्टार रेटिंग खराब है, 4.5 है फर्ज करें, खराब नहीं है, तो मैं कहता हूँ 4 स्टार या इससे नीचे जो भी हैं, ठीक है, रिव्यूज जिनके 4 या उससे कम है, 4 स्टार रेटिंग है या उससे कम है, सिर्फ उनको टारगेट करो। ठीक है ना, जिनकी प्राइस 19 या उससे ज्यादा हो और रेटिंग 4 या उससे कम हो उनको टारगेट करें। तो ये कितने लोग बच गए, 263 से लेके 439 तक प्रोडक्ट्स हैं जिनके नीचे हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी। इसको यहाँ से ऐड कर दें। ठीक है, ये अब आपकी रिफाइन कैटेगरी टारगेटिंग। किसी ने प्राइस 19 से नीचे कर दी नहीं, आपके 18 है, उसने 18 कर दी या 17 कर दी, तो आपकी प्रोडक्ट उसके नीचे नजर ही नहीं आएगी, ऑटो पे ही रिमूव हो जाएगी, यानी साइड पे हो जाएगी। अगर किसी की रेटिंग 4 स्टार है, आपकी 4 स्टार है, आपने 4 या उससे नीचे का है, किसी की रेटिंग अगर अच्छी हो जाती है, 4.2 हो जाती है, तो उसको हमारी प्रोडक्ट अमेजोन अलग कर देगा, उसके नीचे शो ही नहीं करेगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट की जो मैनुअल एसिड सॉरी कैटेगरी टारगेटिंग, रिफाइन कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद ये ऑप्शनल है नेगेटिव टारगेटिंग। उसके बाद ये बिडिंग स्ट्रेटजी डाउन ओनली लाजमी रखेंगे। उसके बाद यही कैंपेन नेम आ जाएगा जिस तरह ऊपर हमने लिखा है रिफाइंड कैटेगरी टारगेटिंग। और स्टार्ट डेट और एंड डेट आपके सामने, स्टार्ट लिखी आएगी खुद ही और एंड डेट आपने नहीं डाल दी। यहाँ 50 पाउंड का बजट लगाया और कैंपेन ऑन। अब ये 50 पाउंड अगर 2 घंटे में खत्म हो गया तो 22 घंटे आप आउट ऑफ बजट रहेंगे। फिर आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एसेंट टारगेटिंग और रिफाइन कैटेगरी टारगेटिंग करें। ये हमारी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर चलाई गई कैंपेन है। इनको समराइज करता हूँ। पहली टाइप ऑटो कैंपेन। ऑटो के अंदर 4 ग्रुप्स हैं, क्लोज, लूज, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। क्लोज और लूज ये रेलिवेंट रहते हैं ज्यादा, और जो दूसरे हैं वो सेमी रेलिवेंट कह लें या इररेलिवेंट कह लें। ठीक है, कुछ ब्रॉडर पिक्चर, ब्रॉड कह लें, इररेलिवेंट तो नहीं, ब्रॉड जगहों पे आपकी प्रोडक्ट नजर आती है। तो आप उस कैंपेन को लॉन्च कर देते हैं, एक ऑटो कैंपेन है। मैनुअल कैंपेन में आपको कुछ कीवर्ड चाहिए, जैसे हीलियम से आपने सुपर रेलेवेंट निकाले होते हैं। आप कहते हैं कि इन कीवर्ड को जो बंदा टाइप करे उसके नीचे हमारी उसको हमारी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए। इसको कहते हैं मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग। इसके अंदर आगे एग्जैक्ट मैच है, फ्रेज और ब्रॉड है, वो हमने डिस्कस कर लिया। एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्टली जो स्पेलिंग वो टाइप करके वही वाले जो बंदा आए उसको नजर आए।
फ्रेज मैच अगर मैंने टारगेट किया हुआ तो इसका मतलब है जो मैंने कीवर्ड टारगेट किया उसके आगे या उसके पीछे कोई वर्ड लगा के कोई बंदा सर्च करे तो उसको भी नजर आए। और ब्रॉड मैच का मतलब क्या है कि जो मैंने टारगेट कीवर्ड किया है वो कस्टमर सर्च फर्म के अंदर मौजूद होना चाहिए, जस्ट चाहे तरतीब खराब हो सीधी हो। तो ये लॉन्च कर देते हैं, इसको हम कहते हैं कीवर्ड टारगेट, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग। और कीवर्ड टारगेटिंग के बाद है मैनुअल के अंदर ही एसएन टारगेटिंग। एसएन टारगेटिंग में आगे दो टाइप हैं, एक कैटेगरी टारगेटिंग और एक इंडिविजुअल टारगेटिंग। ठीक है, ये हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर चीजें देखी। अच्छा, अभी हमने देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड को कैसे यूज करते हैं और कहाँ नजर आती है कैंपेन। स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है इससे बहुत ज्यादा कोई सेल तो नहीं मिलती आपको, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग है। मिसाल के तौर पे पिलोज, ये ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड में चली गई जो कैंपेन है वो यहाँ नजर आएगी टॉप स्पॉट पे। इसके अलावा वीडियो कैंपेन होती है, यहाँ पे अगर वीडियो किसी ने ऑन की हुई हो, इस प्रोडक्ट पे वीडियो चल ही नहीं रही, सॉरी इस एसएन के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, ये पिलो कीवर्ड मैंने टारगेट किया, ये वीडियो चल रही है। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है वहां पे जाके ऑप्शन आती है वीडियो चलाने की। अच्छा, ये दो जगह, दो जो यहाँ से नजर आती है। अब स्पॉन्सर्ड ब्रांड को मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसमें जो आपकी प्रोडक्ट है, जब आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड में हम वीडियो ज्यादा चलाते हैं, जब आप वीडियो कैंपेन ऑन करने लगे तो आप 30 to 40 सेकंड की आपने एक वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे कैंपेन नेम सबसे ऊपर आ रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ पिल्लोज ऑटो कैंपेन। ठीक है जी। पोर्टफोलियो, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये उसी तरह से बिल्कुल सेम। और यहाँ बजट आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें 50। आपने बजट दे दिया, अब नीचे आ जाए। ये एड ग्रुप, वहां पे एड ग्रुप स्टार्टिंग में था, यहाँ मिड में है। एड ग्रुप का नाम वही लिख दें जो आपने कैंपेन का नाम लिखा। ठीक है, सर्च करें पिलोज वीडियो। यहाँ ऑटो कैंपेन मैंने ऊपर लिख दिया, कैंपेन नेम मैंने लिखना था वीडियो। ठीक है, अच्छा कैंपेन नेम वीडियो लिख दिया, नीचे स्टार्ट डेट, एंड डेट और ये बजट उसी तरह होगा। उसके बाद नीचे आते हैं एड ग्रुप नेम पिलोज वीडियो, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है, वीडियो चलानी है, यहाँ वीडियो पे क्लिक करें। ठीक है, वीडियो सेलेक्ट की तो उसके बाद नीचे आ रहा है लैंडिंग पेज। वो पूछ रहा है स्टोर ऑन Amazon या प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज क्या होता है, ये डिटेल पेज है जिसको मैंने ओपन किया। ठीक है, और स्टोर ऑन Amazon का क्या मतलब है, ये स्टोर पे मैंने क्लिक किया, ये स्टोर है। अगर वीडियो पे कोई बंदा क्लिक करे तो वो Amazon पूछ रहा है कि ये इस स्टोर पे आए या के डिटेल पेज पे। डिटेल पेज कौन सा था, ये वाला। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, रिजल्ट्स हैं इसके। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज ही। उसके बाद यहाँ से हम प्रोडक्ट उठाएंगे कि ऐड किया, ये आ गई प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक ऐसे नाम ने इसको वीडियो की शक्ल में नजर आएगी ये प्रोडक्ट। उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको टाइप करें तो आपकी वीडियो नजर आए, या आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में मतलब एसेंस देंगे जिन एसेंस के नीचे वीडियो नजर आए। तो ये अगेन वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग का। वो यहाँ पे टारगेट
फर्स्ट करें कीवर्ड टारगेटिंग है तो इसको मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग करता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ये उनकी कैटेगरीज और सारी आ रही है जो कैटेगरी वाइज। यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से कुछ कीवर्ड कुछ इनको देने हैं इंडिविजुअल एसेंस, उनके नीचे हमारी वीडियो शो होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको कर देंगे सबमिट फॉर रिव्यू। ये सॉरी, सबमिट फॉर रिव्यू से पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट की, एसएन लगा दिया आपने। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं टेम्परेरी, एक मिनट ठहरें, ये कीवर्ड टारगेटिंग आ गया। मैं पहले कीवर्ड टारगेटिंग करता हूँ। आपने बिल्कुल जैसे मैनुअल एग्जैक्ट मैच किया था या फ्रेज या ब्रॉड, उसी तरह से कीवर्ड टारगेटिंग किया। यहाँ से कोई कीवर्ड ले लेते हैं कि जी ये कीवर्ड जो बंदा टाइप करे उसको हमारी वीडियो नजर आए। पिल्लोज, ये कीवर्ड टारगेट होगा एग्जैक्ट मैच में। जब पिल्लोज कोई बंदा टारगेट करेगा, टाइप करेगा एग्जैक्ट मैच में, उसको हमारी वीडियो नजर आएगी सामने। और इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे उसकी अगेन बिडिंग लगा दें, बिड जो लगानी है जो भी लगा दें। ठीक है, कम या ज्यादा लगाई जा सकती है। इसके नीचे आ जाते हैं नेगेटिव, ये इनको आपने नेगेटिव टारगेटिंग को ऑप्शनल है, छोड़ देना। अब यहाँ पे आके ऐड वो, आप वीडियो चलाना चाहते हैं प्रोडक्ट चलाना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी लिस्टिंग इमेज है वो या वीडियो नजर आए लोगों को। एक मिनट, इसको बैक कर दो। एक मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। अच्छा, ये ऐड नेम है, ये भी आप इसी तरह रहने देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर आप यहाँ लिखना चाहें मिसाल के तौर पे पिलोस की कैंपेन चला रहे हैं, पिलोस वीडियो ऐड, ये लगा दें। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये छोड़ दें आप इसको। इसमें आप प्रोडक्ट को कुछ 19-20 अगर आप चेंज करना चाहिए, इसकी ये जो लगी है तस्वीर लगी है, ये चेंज प्रोडक्ट की ऑप्शन है। इसकी जगह आप सेकंड थर्ड फोर्थ वाली जो भी पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, यानी सॉरी प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हैं, ऐसे यहाँ क्लिक करें तो ये जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है इस एसन को छोड़ के इसको सेलेक्ट कर लें, इसको कर लें, कुछ भी यानी चेंज करना चाहें तो। अब आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है, इसकी वीडियो की ऑप्शन कहाँ चली गई, मैंने एक मिनट, ये ऊपर नजर आ रही है, सॉरी ये है वीडियो। यहाँ वीडियो पे क्लिक करना है, मेरी नजर ही नहीं पड़ी उस पर। जो आप वीडियो चलाना चाहते हैं, मसलन ये पिलो कीवर्ड टारगेट किया तो यहाँ पे आपको एक ये वीडियो नजर आ रही है, यहाँ पे आपकी वीडियो नजर आएगी, ये वाली जो कैंपेन ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ आपने वो जो एड चलाना है उसको यहाँ अपलोड करना है। एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर जो वीडियो बनाने वाले होते हैं, आप उससे अपनी 30 to 40 सेकंड की वीडियो बनाएंगे, लेकिन अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये नीचे नज़र आ रही हैं आपको। ये सारी उसको बताएँगे कि ये इस लेवल की हमें वीडियो चाहिए, तो अमेज़न पसंद करता है, अमेज़न की अपनी पॉलिसी है रिक्वायरमेंट्स उसकी वीडियो की। इनमें कोई एक भी चीज़ आगे-पीछे हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो अमेज़न आपकी जो वीडियो ऐड है उसको अलाउ नहीं करेगा चलाना। ठीक है? तो आपने जो वीडियो बनाई होगी आपके लैपटॉप में पड़ी होगी, तो आप ऐड वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करें, अपलोड वीडियो पे क्लिक करें। ठीक है? तो ये आपके पास जो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वीडियो वर्कफ़्लोज़, इसको मेरे पास ऑलरेडी कुछ पड़ी हुई हैं, उनमें से कर देता हूँ और ओपन। ये आपकी वीडियो अपलोड होने लग गई। अगर ये अपलोड होगी, एरर कोई ना हुआ तो अपलोड हो जाएगी, नहीं होगी, कुछ मसला होगा, तो यहाँ नीचे वो रेड कर देगा उनको सारी चीज़ों को कि इस पे स्पेक्स नहीं ठीक या कुछ भी जो भी। अभी देख लेते हैं इसको। ये देखें, ये रेड कर दिया उसने, उसने बताया कि फाइल डज़ नॉट मीट हाइलाइटेड
रिक्वायरमेंट्स, एस्पेक्ट रेशियो, डायमेंशन इसकी खराब है। आप ये वाली चीजें दोबारा देंगे अपने उसको वीडियो वाले बंदे को, उसे कहेंगे इसको बराबर कर दो, सेट कर दो जिस तरह अमेज़न को चाहिए। जब ये ओके हो जाए तो इसको यहाँ से सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे। तो ये विदिन 24 आवर्स या 12 आवर्स आपकी एक्टिव हो जाएगी कैंपेन। ठीक है जी? ये आपकी कैंपेन्स हैं पीपीसी की बेसिक, जिसमें आपकी ऑटो कैंपेन, मैनुअल कैंपेन, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज और ब्रॉड, फिर एसेंट टारगेटिंग, फिर कैटेगरी टारगेटिंग, फिर कैटेगरी के अंदर रिफाइन कैटेगरी टारगेटिंग और वीडियो टारगेटिंग। ठीक है जी? अब ये है बेसिक। अब जो अगला इसका काम है वो थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का है, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस है। वो हम इसके मैट्रिक्स और डिटेल्स कल पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये जो कैंपेन्स आपने ऑन की हैं, ये नज़र कहाँ आती हैं? फिर इनके मैट्रिक्स क्या हैं? किस-किस पॉइंट का मकसद क्या है? ठीक है? फिर इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करते हैं? और इसका एनालिसिस करके इसकी टारगेटिंग कैसे करते हैं कि ये कीवर्ड अच्छे हैं, ये खराब हैं? किन के ऊपर अच्छी सेल आ रही है? किन कीवर्ड के ऊपर सिर्फ पैसे खर्चे जा रहे हैं? ये सारी डिटेल हम कल इंशाल्लाह डाउनलोड करके तो ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे। उसको कहते हैं पीपीसी ऑप्टिमाइज़ेशन। ठीक है जी? अब इसका कोई इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी, एज़ ए वीए आप उसकी पीपीसी पे काम इसी तरह करेंगे कि वो आपको अपने अकाउंट की एक्सेस देंगे और बताएँगे कि इसके ऊपर आपने काम करना है। फिर कल ऑप्टिमाइज़ेशन देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। वो आपको बताएँगे जी हमारी पीपीसी चला दें। आगे चल के ना आपके कुछ सेशंस टेक्निकल सेशंस जितने हैं पीपीसी से रिलेटेड लॉन्च रैंक, आगे पीपीसी के सेशंस आएँगे। एक कल का ऑप्टिमाइज़ेशन का, उसके बाद पीपीसी का लॉन्च एंड रैंक, फिर उसकी पीपीसी स्केलिंग, इस तरह 2-4 आपके और हैं। तो उसके बाद आपको क्लियर पता चलेगा पीपीसी की कैंपेन बनवाने के लिए जो बंदा आएगा आपने इसी तरह कैंपेन बनानी है। ऑप्टिमाइज़ के लिए आएगा तो ऑप्टिमाइज़ करनी है। ब्रॉड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक कीवर्ड है पिल्लोज़ टू पैक, मैच टाइप मैंने टारगेट की ब्रॉड। एक बंदा आया उसने लिखा पिल्लोज़ टू पैक, उसको हमारी प्रोडक्ट नज़र आएगी। एक बंदा आया उसने लिखा पिल्लोज़ 4 पैक, उसको नज़र नहीं आएगी। क्यों? कि पिल्लोज़ का वर्ड भी है उसके सर्च टर्म में, पैक का भी है बट 2 की जगह 4 है, 2 वर्ड नहीं है। लेकिन एक बंदा आया उसने लिखा पिल्लोज़ टू पैक मेमोरी फोम फॉर नेक एंड शोल्डर पेन, ठीक है? हमने टारगेट किया था पिल्लोज़ टू पैक। उसने लिखा पिल्लोज़ टू पैक मेमोरी फोम फॉर नेक एंड शोल्डर पेन। इतना कुछ उसने लिख दिया साहब, लेकिन उसको प्रोडक्ट नज़र आएगी क्यों? कि आपका टारगेटेड कीवर्ड उसके की सर्च टर्म में है। चाहे तरतीब खराब हो, आगे हो, पीछे हो, बस आपका टारगेटेड कीवर्ड उसके सर्च टर्म में होना चाहिए। सर कौन सी कैंपेन रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड एज़ सच कोई भी नहीं होती। ये गोल्स पे डिपेंड करता है आपके। ये आगे चल के लॉन्च एंड रैंक के सेशन में आपको पता चलेगा, किस कैंपेन का क्या मकसद है, कब ऑन करते हैं, सारी चीज़ें। पीपीसी के लिए वो हमें अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट का फ्री हैंड देंगे। जी, जी, आयशा बिल्कुल देंगे, वो देंगे तो आप पीपीसी चलाएँगे ना। हमारी ऑन हैंड होगी इसकी और बाकी टॉपिक्स। जी, आयशा जो काम सेलर सेंट्रल से रिलेटेड है, उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। ये पीपीसी कैंपेन जो आज हमने बनाई है ना, ये थ्योरी पढ़ ली, वीडियोज़ पढ़ी हुई हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स भी आपको मिल जाएँगी। लेकिन जब आप एक दफ़ा अपनी इस कैंपेन को लेट्स से आप ऑटो कैंपेन को ऑन कर लेंगे अपने हाथ से एक दफ़ा, तो उसके बाद आपको भूलेगी नहीं और वो आपसे ऑन करवाई जाएगी।
ठीक है जी, सेशन को फिर मैं एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, आपका क्या है जी? अमेज़न जो बिड हमें सजेस्ट करता है, हम उसके सजेशन के हिसाब से बिड करेंगे या अपने बजट के हिसाब से। आपका क्या नाम था? ओकाशा? ओकाशा, ये जो बिड्स लगती है ना, ये कितनी लगानी चाहिए, ज़्यादा या कम या सजेस्टेड? ये लॉन्च एंड रैंक में डिस्कस करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रैंक कर रहे हैं। अगर रैंक कर रहे हैं तो आपकी बिड किसी और अंदाज़ में लगेंगी, ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं किसी और अंदाज़ में लगेंगी। जी, फातिमा मुनीर, आपके जब ये सेशंस कंप्लीट होंगे तो उसके बाद ये स्टार्ट होगा। हाँ, मोटिवेशन चाहिए आयशा। मोटिवेशन मैं आपको बता देता हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग रोक लेने दें।